गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिक्स क्लास मैथ की क्लास में हमारी एक्सरसाइज है 3.4 और हमने कल दो सम तक कर लिए थे जिसमें क्या था, फैक्टर्स निकालने थे। अब जो नेक्स्ट सम है थर्ड सम, उसमें क्या निकालना है, मल्टीपल्स। बेटा फैक्टर्स और मल्टीपल्स में क्या होता है, जैसे हम फैक्टर निकालेंगे तो फैक्टर में क्या होगा, जैसे हमने 12 के फैक्टर निकाले तो फैक्टर मतलब जिससे ये नंबर डिवाइड होता है 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से 12 से, यानी जो नंबर हमें गिवन है उस नंबर को कौन कौन से दूसरे नंबर डिवाइड कर सकते हैं, वो तो होता है फैक्टर्स। और मल्टीपल में क्या है, यानी अगर हमें 12 दे रखा है तो आगे आने वाले जो नंबर्स हैं उन नंबर्स को ये जो नंबर डिवाइड करेगा वो होते हैं इसके मल्टीपल्स। यानी सिंपल अगर हम बोले कि मल्टीपल्स ऑफ 12 बताने हैं तो हमें क्या लिखना है, इस 12 नंबर से जो जो नंबर आगे डिवाइड हो सकते हैं वो लिखने हैं। जैसे क्या हो जाएगा, 12 से 12 डिवाइड हो जाएगा 24 36 इस तरीके से। यहां पर क्या था, इन नंबर से इस नंबर को डिवाइड करना था। यहां पर क्या है, इस नंबर इन नंबर्स को इस नंबर से डिवाइड करना है। ये डिफरेंस है छोटा सा। अब जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड में क्या किया था, फैक्टर्स निकाले थे। फैक्टर्स निकालने के बाद कॉमन फैक्टर्स भी निकाले थे जिसके आपको दो तरीके बताए थे। अब यहां पर है मल्टीपल्स निकालने, कॉमन मल्टीपल्स हमारा थर्ड सम है। तो कॉमन मल्टीपल्स में भी हम क्या करेंगे, कुछ तरीके देखेंगे। जैसे इसमें क्या है, 6 एंड 8 के निकालने हैं। सिंपल सा आपको तरीका बता देता हूं। हमें क्या करना है, जैसे अगर मैं इसके फैक्टर्स निकाल के करूंगा तो वो हो जाएगा आपका बड़ा। अब हमें क्या करना है, 6 और 8 का क्या करना है, हमने एलसीएम निकालना है। क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 2 4 3 2 3 1 और यहाँ पे क्या आएगा 1 1। अब देखो इसके क्या क्या आ गए थे, 2 2 2 3, इनकी हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24। तो अब हमने क्या निकाल लिया, इसका एलसीएम निकाल लिया 6 एंड 8 का। अब जो एलसीएम आया है 24, वो 24 क्या करेगा, हमने निकाले 3 कॉमन मल्टीपल्स। अब 24 की टेबल लिख दो, यानी 24 के मल्टीपल्स क्या होंगे, एक तो 24 अपने आप होगा, एक क्या होगा 48, एक क्या होगा 72। इस तरीके से हम कितने भी मल्टीपल्स लिख सकते हैं। हमें कितना पूछ रखा है, 3 मल्टीपल्स, तो 1 2 3। अगर आगे पूछे तो आगे भी लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8 क्या क्या आ जाएंगे, 24 48 72। सिंपल करना क्या है, जो भी हमें वैल्यूज दे रखी है उसका हमने निकाल लिया एलसीएम। एलसीएम हमारा आ गया 24, 24 के मल्टीपल्स लिख दिए, ये आ जाएंगे कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8। जैसे हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं इसका, 12 एंड ये है आपका 18। तो हम क्या करेंगे, 12 और 18 का क्या लेंगे एलसीएम, 2 6 9 3 9 1 3 1 1। तो क्या आ जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36। तो 36 के मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे, 36 72 108 144 इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, अब जैसे आगे भी लिख सकते हैं 180। जितने भी पूछ रखे हैं, हमें कितने पूछ रखे हैं, सिर्फ 3। तो क्या लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ 12 एंड 18। और वो कौन से मल्टीपल, कॉमन। कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 एंड 18 इज इक्वल टू 36 72 108 144। इसका मतलब क्या है, जो 12 एंड 18 आया था उन नंबर से, उन दोनों नंबर से हम 36 को भी डिवाइड कर सकते हैं, उन दोनों नंबर से हम 72 को भी, 108 को भी और 144 को भी। ऐसे नंबर्स आ जाएंगे ये कि वो 12 से भी डिवाइड हो जाएंगे और हमारे 18 से भी डिवाइड हो जाएंगे। ये था हमारा थर्ड सम।
अब जो फोर्थ सम है उसमें क्या निकालना है, टोटल हमें दे रखा है 100 वैल्यूज 1 to 100 और उनके बीच के हमें नंबर्स निकालने हैं कॉमन मल्टीपल्स। तो जो टोटल वैल्यूज दे रखी है, टोटल नंबर्स दे रखे हैं, नंबर्स कितने दे रखे हैं बिटवीन 1 to 100 यानी लेस देन 100 दे रखे हैं। तो 100 से लेस कौन कौन से होंगे, तो नंबर्स क्या आ जाएंगे 1 2 3 इस तरीके से 100 तक। अब हमें इसमें निकालना क्या है, ये पता करना है विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4। तो हम पहले 3 and 4 के क्या निकालेंगे कॉमन, कॉमन मल्टीपल में हम क्या निकालेंगे 3 and 4 का एलसीएम। 3 2 3 1 1 1 तो क्या आ गए 2 into 2 into 3 2 2 जा 4 3 जा 12। अब हमें क्या निकालना है 12 के टेबल के मल्टीपल्स। तो क्या आ जाएंगे 12 24 36 48 60 72 84 96। निकालने कहां तक है बेटा, लेस देन 100। अगर मैं 108 करूंगा तो ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन, तो हमें इसको नहीं लेना है, हमें क्या लेना है लेस देन 100। तो लेस देन 100 कौन कौन से आ जाएंगे, लेस देन 100 कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 4 आर, ये आ जाएंगे हमारे 12 24 36 48 60 72 84 और 96। ये था हमारा सम नंबर आपका फोर्थ। अब हम करेंगे फिफ्थ सम। फिफ्थ सम में क्या है, एक चीज दे रखी है कोप्राइम। अब आपको हमें प्राइम नंबर तो बता दिया था हमने आपको, प्राइम नंबर क्या था, सिर्फ दो फैक्टर्स होंगे, कौन कौन से 1 और नंबर इटसेल्फ। यहां पर क्या है बेटा कोप्राइम। कोप्राइम नंबर्स में क्या है, जो कॉमन फैक्टर होगा, जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होना चाहिए, शुड ओनली बी 1। सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर होगा और वो फैक्टर भी क्या होगा कॉमन एक ही होगा। यानी दूसरे अगर फैक्टर्स, जो भी अलग फैक्टर्स है वो अगर उनमें कॉमन पाए तो वो कोप्राइम नंबर्स नहीं होंगे। जैसे हमारा है 18 and 35 फर्स्ट ही सम है, तो 18 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे 1 2 3 6 9 और 18। और 35 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे 1 5 7 35। अब इनमें देखो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो कॉमन फैक्टर क्या है सिर्फ और सिर्फ 1 है ना। और कंडीशन क्या थी कोप्राइम नंबर्स की, जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए 1। तो क्या है 18 and 35 आर कोप्राइम नंबर। ये क्या है हमारे कोप्राइम नंबर्स। अगर मैं देखता हूं ये है आपका डी वाला पार्ट 17 and 68। जो पार्ट हम करवाते हैं वो जब आपको आसानी से समझ आ जाएंगे तो आप जो बचे हुए पार्ट है वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जैसे किसी सम में अगर जैसे 5 पार्ट है तो 2 पार्ट करवा देता हूं, तो बाकी जो 3 पार्ट बच गए वो तीनों पार्ट भी आपको अपनी फेयर कॉपी में करने हैं। ये नहीं है कि भी जितना मैं करवाता हूं यहाँ पर सिर्फ उतना ही करना है, मैं यहाँ पर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो छोड़ देता हूं ताकि वो आप अपने आप ट्राई करें और उन सम्स को करें। तो यहाँ पर जैसे इस एक्सरसाइज में फिफ्थ सम में जैसे 6 पार्ट है, मैं करवाऊंगा 2 पार्ट। क्यों करवाऊंगा, क्योंकि 2 पार्ट करवाने के बाद बाकी जो पार्ट बच जाते हैं वो आपके बिल्कुल एज इट इज है, जिसको आप कर सकते हैं। तो आपको वो पार्ट अपने आप करने हैं, ये मैं करवाता हूं, ये पार्ट भी साथ साथ करने हैं। तो 17 and 68 के फैक्टर्स क्या क्या है 1 और 17। 68 के फैक्टर्स क्या क्या है 1 से भी 17 से भी 34 से भी और 68 से भी। तो यहां पर देखो कॉमन फैक्टर क्या क्या आ गए बेटा
1 भी कॉमन फैक्टर है और 17 भी कॉमन फैक्टर है। तो ये बताओ क्या ये को प्राइम नंबर्स हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि सिर्फ क्या आना चाहिए था, एक अकेला फैक्टर एक आना चाहिए था। सो 17 एंड 68 आर नॉट को प्राइम नंबर्स। जिसमें सिर्फ एक अकेला फैक्टर आएगा वो को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे, जिसमें फैक्टर्स एक से ज्यादा आ जाएंगे, जैसे एक भी है और 17 भी है, तो यहाँ पर 17 क्या आ गया, ज्यादा, तो ये क्या होगा, को प्राइम नंबर्स नहीं होगा। तो आज हमने इसका थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सम किया है। बाकी जो सम है सिक्स्थ और सम सेवंथ वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इसके हमने फिफ्थ सम के 2 पार्ट करवाए हैं, बाकी जो रिलेटेड पार्ट है वो पार्ट भी आपको अपनी फेयर कॉपी में करने हैं, सारे के सारे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।